हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का पेपर को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में केमिस्ट्री पेपर हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का। टोटल क्वेश्चन 37, जिसमें से 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन था ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितना मार्क्स का क्वेश्चन था? 1 मार्क का क्वेश्चन था, 1 से लेकर के 20 तक। उसके बाद 21 से लेकर के 27 तक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितना मार्क्स का क्वेश्चन था? 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद 28 से लेकर के 34 तक कितना मार्क्स का क्वेश्चन था? 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसके बाद जो 35 से 37 तक 5 मार्क का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न था, जिसमें से लेकर के 20 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन में कंप्रीहेंशन था, और उस पे बेस क्या था? क्वेश्चन था। उस पे बेस क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था। 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन दिया हुआ था, उस पे बेस था। उसके बाद 6 से लेकर के 10 तक जो क्वेश्चन था ये 1 वर्ड क्वेश्चन था, 1 वर्ड में आपको आंसर देना था। उसके बाद जो 11 से लेकर के 15 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 11 से लेकर के 15 तक था। उसके बाद 15 से लेकर के 20 तक एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन था, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। पेपर का पैटर्न था। तो हम सेक्शन ए को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक कंप्रीहेंशन दिया हुआ है, कंप्रीहेंशन दिया हुआ है SN1 SN2 रिएक्शन का। तो उसको आपको रीडिंग करना है, और उस पर बेस कुछ क्वेश्चन है। तो हम इस कंप्रीहेंशन को ना पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड undergo substitution reaction by SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म से क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बताना है, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बताना है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बताना है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है? कार्बोकेटाइन बनता है। तो कार्बोकेटाइन बना तो यहाँ पे फ्रंट अटैक भी हो सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है, और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से भी कर सकता है न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। इसमें क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर। तो इसका आंसर क्या होगा? रेशमिक मिक्सचर। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा? इसका ये क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर इसका बनेगा। यहाँ पे ये नीट में भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, तो वहाँ पे जो इसका आंसर था रेशमिक मिक्सचर, बट नॉट कंप्लीट 100%। इसका रेशमिक मिक्सचर नहीं बनता है। तो देखते हैं, नेम द सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड। तो प्लेन पोलराइज लाइट जो रोटेट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? पोलैरिटी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? पोलैरीमीटर। क्या होगा? पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर। तो पोलैरीमीटर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2-bromoपेंटेन रिएक्ट विथ अल्कोहलिक केवच। 2-bromoपेंटेन को 2-bromoपेंटेन को जब अल्कोहलिक केवच के साथ, तो जब भी अल्कोहलिक केवच दिया रहता है तो वहाँ पे क्या होगा?
एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और अल्फ़ा बीटा इसमें एलिमिनेशन होगा, अल्फ़ा बीटा या बीटा एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा अल्कीन, क्या बनेगा, ये अल्कीन बनेगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पेंट 2 इन बनेगा, पेंट 2 इन, पेन 2 इन बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, पेन 2 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द यूज ऑफ CH3। तो आइडोफॉर्म का यूज, तो पहला आइडोफॉर्म का यूज क्या है, फर्स्ट यूज आइडोफॉर्म का क्या है, ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, इसका एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है। क्वेश्चन देखते हैं, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन एनिजोल इज ट्रीटेड विद HI। तो एनिजोल को हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, HI के साथ। तो इसको हम HI के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड नहीं क्लीव होता है, ये बॉन्ड क्लीव होता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, फेनॉल प्लस CH3I, फेनॉल। क्वेश्चन 6 to 10 डिस्कस करते हैं। ये 1 वर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको 1 वर्ड में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द लिक्विड। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द लिक्विड विच विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस if the boiling point of two liquid A and B are 140 डिग्री सेल्सियस एंड 180 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ए होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एट 90 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन 7 आउट ऑफ टीन एंड जिंक हुज कोटिंग इज बेटर टू प्रोटेक्ट आयरन ऑब्जेक्ट। तो आयरन ऑब्जेक्ट के लिए कोटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ये आप क्लास 10 से पढ़ रहे हैं, जूनियर क्लास में भी आप पढ़े होंगे, जिंक का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिंक। इसका आंसर क्या होगा, जिंक। तो 6 का आंसर क्या होगा, ए। 7 का आंसर क्या होगा, जिंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विल द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। क्वेश्चन नंबर 8, कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर if the activation एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0। तो क्या होता है, K इक्वल टू होता है AE⁴ ये होता है रेट कांस्टेंट का रिलेशन। तो यहाँ पे EA का वैल्यू क्या बोल रहा है, EA जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पे K इक्वल टू E⁴ तो ये K क्या होगा, ये 0 होगा, E⁴ क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे K इक्वल टू ये होगा, K इक्वल टू ये। तो यहाँ पे जो K जो है ये इंडिपेंडेंट है, रेट कांस्टेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट। K क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर से क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट। जब एक्टिवेशन एनर्जी 0 होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी जब 0 होगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा टेम्परेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्ट्रक्चरल यूनिट प्रेजेंट इन डिटर्जेंट मेक इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो क्वेश्चन 10 डिग्रेडेबल। तो डिटर्जेंट को नॉन बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए यहाँ पे ब्रांचिंग अगर होगा, ब्रांचिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप, अगर अल्काइल ग्रुप का क्या हो, ब्रांचिंग हो, तो उससे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट क्या होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अगर हम ब्रांचिंग को बढ़ा देते हैं तो इसका ये क्या हो जाएगा, ब्रांचिंग बढ़ाने से क्या होगा, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्वेश्चन 11 to 15 को डिस्कस करते हैं।
11 क्वेश्चन नंबर है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आउट ऑफ द इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपको बताना है। एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है इसको आपको बताना है। वन का है मिथाइल अमीन है, वाला है मिथाइल ग्रुप। इसका ऑर्डर क्या होता है 213। तो 2 डिग्री जो अमीन होता है वो मोर बेसिक होता है देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। 3 डिग्री सबसे लीस्ट बेसिक होता है, 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। तो एनिलीन तो कम बेसिक होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2। तो यहाँ पे डाई मिथाइल अमीन जो है, डाई मिथाइल अमीन ये मोस्ट बेसिक होगा। तो 11 का क्या होगा 11 का क्या होगा डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन। तो 11 का क्या होगा डाई मिथाइल अमीन। क्वेश्चन 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा? तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा? तो आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले CH3CO ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो आइडोफॉर्म, तो वो क्या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। या फिर CH3COH ग्रुप है, अगर इस तरह का ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये दोनों क्या देता है आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। लेकिन इस केस में देख रहे हैं पेंट 3 ऑन। तो जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये ग्रुप क्या, ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो इसके वजह से ये क्या होगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तो मिथाइल ग्रुप नहीं है, क्या है इथाइल ग्रुप है, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो इसका आंसर क्या होगा पेंट 3 ऑन, डी इसका ऑप्शन होगा पेंट 3 ऑन। इसका आंसर क्या होगा पेंट 3 ऑन। क्वेश्चन 13 आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आर गिवन बाय। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +7 तक। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? तो मैग्नीज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर C होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हार्डनिंग ऑफ लेदर इन टैनिंग इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कोगुलेशन। इसका आंसर होगा म्यूचुअल कोगुलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा म्यूचुअल कोगुलेशन, C। क्वेश्चन 15 व्हाट इज द UPSC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। तो यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है CH3 COH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब इसका नाम लिखते हैं तो 1 2 3 4। तो कितना कार्बन है 4 कार्बन है, और 2 कार्बन में 2 मिथाइल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। तो 2 डाइमिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एजर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 16 पढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन 16 है AU and AG आर एक्सट्रैक्टेड बाय द लीचिंग देयर ओर विथ डाइल्यूट
सॉल्यूशन ऑफ NaCN। तो इसका जो एजर्सन है ये सही है। मैक आर्थर प्रोसेस में भी NaCN का यूज किया जाता है। तो ये गोल्ड और सिल्वर को जो एक्सट्रैक्शन करते हैं वो लीचिंग प्रोसेस के साथ डाइल्यूट NaCN के साथ। तो ये एसर्शन क्या है, एसर्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद इसका रीजन पढ़ते हैं। इम्प्योरिटीज आर एसोसिएटेड विद दीज और डिजॉल्व इन NaCN। तो ये इसका जो रीजन क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर थर्ड होगा। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। तो होता है डिफरेंट टाइप का होता है। तो NaCN में वो डिजॉल्व नहीं करता है, सारा NaCN में डिजॉल्व नहीं करता है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में एसर्शन पढ़ते हैं। तो FF बॉन्ड इन F2 मॉलिक्यूल इज वीक। तो FF बॉन्ड F2 मॉलिक्यूल में वीक होता है क्योंकि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से FF बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो यहाँ पे रीजन इसका दिया हुआ है F एटम इज स्मॉल। तो यहाँ पे F एटम स्मॉल है। तो एसर्शन तो सही है, एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये एसर्शन का ये एप्रोप्रिएट क्या है, रीजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी सेकेंड होगा। इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड इसका आंसर होगा। फ्लोरीन एटम छोटा होता है, ये तो बात सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन 18 एसर्शन है लिंकेज आइसोमरिज्म इज अराइजेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंट लिंकेज। हाँ, तो लिंकेज आइसोमरिज्म एम्बिडेंटेंट लिगेंड के वजह से ही होता है। एम्बिडेंटेंट लिगेंड के वजह से लिंकेज आइसोमरिज्म होता है। एम्बिडेंटेंट लिगेंड के वजह से क्या होता है, लिंकेज आइसोमरिज्म होता है। और इसका जो रीजन दिया हुआ है, एम्बिडेंटेड लिगेंड लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर आइटम NO। तो ये इसका जो आंसर क्या होगा, दोनों एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। इसका आंसर ये करेक्ट ऑप्शन है, इसका फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। 19 में एसर्शन दिया हुआ है सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज क्या, ये है 16, 17 और 18। 19 को देखते हैं। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो एसर्शन इसका क्या है, सही है। उसके बाद रीजन क्या है, रीजन इसका दिया हुआ है जे सुक्रोज हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो सुक्रोज में तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी क्या होगा, 2 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 2। अब 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे एसर्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 का एसर्शन दिया हुआ है द मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन H2NBr2 गिव्स 2 HBr appears to be 2। इसका मोलिकुलरिटी कितना दिया हुआ है, 2। उसके बाद लिखा हुआ है 2 मोलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट आर इन्वॉल्व इन द गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका क्या होगा, इसका जो दोनों ऑप्शन, ये एसर्शन भी इसका सही है, रीजन भी सही है, और ये इसका जो एसर्शन को ही रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट।